जय हिंद बालको, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया। कोई क्वेश्चन या डाउट जो आप पूछ रहे हैं आप तक उसके सलूशन पहुंच रहे हैं? आप अगर हमारे चैनल पे पुराने हैं तो एटलीस्ट लाइक बटन दबा करके अपनी प्रेजेंस को शो करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बड़ी आसानी से पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे जेईई एडवांस के लेक्चर्स को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, खासतौर से जो केमिस्ट्री पोर्शन है, टीम न्यू ACNI एंड शारदा क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो लास्ट के जो लेक्चर्स थे आपने उसको एंजॉय किया। आज हम एक नए तरीके की प्रॉब्लम को लेकर के आ रहे हैं, मैट्रिक्स मैच टाइप की प्रॉब्लम को लेकर के, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो कैसे डील करते हैं आप मैट्रिक्स मैच वाले को? बड़े ही स्कोरिंग होते हैं और थोड़े कंसेप्चुअल भी होते हैं। ठीक है तो चलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखें एक क्वेश्चन हमने दिया है मैट्रिक्स मैच टाइप का। इन क्वेश्चंस की खासियत ये होती है कि किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए एक से अधिक ऑप्शन जो होते हैं सेकंड कॉलम के करेक्ट होते हैं, और जब तक सभी नहीं आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तब तक पूरा क्वेश्चन सही नहीं होता। तो इस मैट्रिक्स मैच में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को पकड़ा है। कॉलम ए में कुछ मेटलाइन दिए गए हैं, कोबाल्ट +3 है, स्कैंडियम +3 है, क्रोमियम +3 है, निकल +2 है, उनके एटॉमिक नंबर। जबकि सेकंड कॉलम में हमने जो है 5 प्रॉपर्टीज़ को मुद्दा बनाया है। पहला, टोटल नंबर ऑफ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 3 के लिए कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m बराबर 0 यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिन ऑर्बिटल्स के लिए 0 है उनकी वैल्यूज़ को लेकर के, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका ये होता है कि हम पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पांचों वैल्यू चेक करते हैं और फिर उसमें जो करेक्ट होती हैं उसको एक एक के साथ में मैच करते जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारा वीडियो पॉज करिए और पॉज करके पहले इस सवाल को खुद से बनाइए। ठीक है जी, आपके पास 2 मिनट है। चलिए, अब अगर इसका मैं सलूशन बताने जा रहा हूं तो आप अपने सोशल मीडिया जो भी डिस्टर्बेंस है उसको बंद कर लेंगे, पेन और पेपर तैयार कर लिया होगा और पूरी तरीके से हमारे साथ कनेक्ट होकर के इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला हमने लिया कोबाल्ट +3। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और इसका कन्फिग्रेशन जो आता है आर्गन के कन्फिग्रेशन को निकालने के बाद, या बल्कि यूँ कहा जाए पूरा ही लिख दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 चलेगा। तो बल्कि आपने कोबाल्ट ने यूज़ करके कोबाल्ट का +3 आयन यूज़ किया है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो इलेक्ट्रॉन निकालते समय हम लोग पहले सबसे बाहर वाली सेल से निकालेंगे, फिर अंदर वाली सेल से निकालेंगे। तो इसका कन्फिग्रेशन में बस चेंज ये आएगा कि 4s0 3d6, बाकी एज सच ये सारी वैल्यू यहाँ तक कॉमन हो जाएगी। चलेगा। अब अगर थोड़ा सा इन कॉलम सेकंड की वैल्यूज़ को टिक करें तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स इज 9। अच्छा, ये आपका सबसेल लिखा हुआ है, तो ऑर्बिटल देखने के लिए खास तौर से अगर 3D वाला देखें तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे हुंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो ये भर जाएगा, यानी एक ऑर्बिटल भरा हुआ, 4 ऑर्बिटल खाली, 4 ऑर्बिटल आधा भरा हुआ। तो अब अगर भरे हुए ऑर्बिटल हम दिखें यहाँ पर 1 2, इसमें 3 हैं, 3 2 5, 1 6 3 9 9 और 1 क्या हो गया आपका 10। जबकि पहला क्या कह रहा है कि आपका टोटल नंबर ऑफ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इज 9। एक बार फिर से गिन लीजिए, 1 2 और 3 5, 1 6 3 9 और 1 10। इसमें 10 है, यानी ये पहली बात गलत है। फिर ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ऑनली इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.87, इससे ज़्यादा रहे।
तो अगर आपको स्पिन ऑनली मोमेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n+2। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो अगर 4 रख देंगे तो √24 और 24 करीब करीब आएगा 4.9 की लपेट में। तो यहाँ ग्रेटर वाली बात सही हो जा रही है। तो मैं ए के लिए सबसे पहले रखूँगा Q को। ठीक है जी, Q हमारा मैच कर गया। फिर ये कह रहा है आर वाले में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ n+l = 3 इज 8। n और l का सम 3 रहे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली बात हो रही है 3s की और बात हो रही है 2p की, क्योंकि 2 और 1 3, 3 और 0 3, बाकी इसका 2 रहेगा और इसका 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यानी इन दोनों की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि n+l 3 इन दोनों के लिए है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। तो देखिए 6 और 2 क्या आपका 8, यानी ये बात भी सही हो रही है, आर भी सही है ए के लिए। अच्छा, अब एस की बात करो। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ m = 0 में बी आइदर 11 और 12। तो अगर आपका L 0 है तो M 0 है, ये बात अगर सही है तो 2 2 4 हो गए। इसमें एक मौजूद होगा ऑर्बिटल जिसका M 0 होगा, 2 2 4 2 6। इसमें L चूँकि 0 है तो M 0 ही होगा, 6 2 8। इसमें केवल एक का होगा, एक ऑर्बिटल का होगा, यानी 8 और 2 10। ठीक, और यहाँ अगर आपका है तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। भाई डी के लिए अगर m की वैल्यू देखी जाए तो -2 -1 0 +1 और +2। इसी तरीके से p के लिए अगर m का वैल्यू देखना हो तो -1 0 +1। तो कुल मिला के अगर जोड़ो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 के बाद 1 11। तो यानी ये बात भी आपकी सही हो जा रही है कि m = 0 के लिए 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। तो p के बाद q r, फिर क्या हो गया आपका s। a में t की बात करो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गलत बात है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि a के लिए कौन सा सही है? q r और s जो है वो a के लिए सही है। चलेगा? चलिए अब बढ़ते हैं B की तरफ। तो जब हम B की तरफ आएंगे तो B में इसने लिया है स्कैंडियम +3 आयन को। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। क्या कन्फिग्रेशन हमको मिलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 s से और 1 d से, ये तो कन्फिग्रेशन केवल यही बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है हमारी बात? अब अगर ये कन्फिग्रेशन बच गया तो अब इनके ऑप्शंस को चेक करिए। टोटल नंबर ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इज 9। तो 1 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9। तो ये P सही है पहला। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.87। जब भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर Q की बात कहाँ से आएगी? चलिए नेक्स्ट आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ n+l = 3। तो n+l किसका 3 है? 2p का और 3s का। ये n+l इनका 3 आएगा, तो 8 चाहिए, 6 2 8। बात सही है, यानी R सही हो गया। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m = 0 में बी आइदर 11 और 12। तो भाई यहाँ तो m 0 है, 2 2 4, ठीक, 4 और 2 6 2 8 2 10। जबकि यहाँ 11 या 12 चाहिए, यहाँ 10 ही हो रहे हैं, इसलिए S तो नहीं होने से रहा। T की बात करिए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बात है।
यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी पी आर और उसके बाद किसका नंबर आएगा, टी का। चल जाएगा। चलिए सी ऑप्शन पे आते हैं, या सी वाले को चेक करते हैं। सी में हमने क्रोमियम लिया है, एंड यू नो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, और अगर कन्फिग्रेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 चल जाएगा। यहाँ क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बाहर वाली सेल से 1 और अंदर वाली सेल से 2, यानी कन्फिग्रेशन इसके बाद आएगा 4s0 और 3d3। ठीक है जी। अब चेक करना शुरू करो। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल। अच्छा, ये 3d अगर 3 देखोगे तो इसमें d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भर दो ये। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि टोटल नंबर ऑफ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इज 9। तो एक ऑर्बिटल 2 और 3 5 और एक 6 और 3 9, बाकी तो ये हाफ फील्ड है। तो ये पहली वाली बात सही हो जाती है, सी ऑप्शन में पी वाली बात सही है। ठीक है जी। दूसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.87। तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालोगे √n+2 से, तो 3 यानी √15, और 15 का रूट अगर आप निकालते हैं तो नियर टू 4 पहुंच जाएगा, 4 चौक 16, यानी 3.87 ये आएगा, करीब करीब इसके आसपास ये पहुंच सकता है, जो 15 वाला है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यानी क्यू वाली बात भी यहाँ पर सही है। अब तीसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ n+l = 3 इज 8। तो n+l तो 2p और 3s का ही है ना, तो ये तो 8 हो ही गया, यानी कि r भी सही है सी के लिए। s की बात कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m = 0 में भी आइदर 11 और 12। तो इसका भी m 0 है, इसका भी 0, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन का 0 है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, और उसके बाद -2 -1 0, 10 1 11। तो ये वाली बात सही हो गई, PQRS। फिर कह रहा है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नहीं भाई, इसमें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, चलेगा। आते हैं लास्ट ऑप्शन पर, निकल +2 आयन पर। निकल +2 आयन पर हम लोग आते हैं। अगर हम निकल +2 की बात करें, पहले तो निकल देख लें, कितना एटॉमिक नंबर है, 28। क्या कन्फिग्रेशन आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 चलेगा। +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, s से 2 निकलेगा, यानी कन्फिग्रेशन बचेगा 4s0 और 3d8। अब जो 3d है सब सेल, इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरना है, 6 7 8। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर इनका लिखना है तो -2 -1 0 +1 और क्या आपका +2 चलेगा। तो अब इनके ऑप्शंस को चेक करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इज 9। ठीक है, तो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल 1 2 और यहाँ पे कितना 3 5 1 6 3 9, और 9 के बाद आप देखेंगे 10 11 12। तो ये 9 कह रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, इसलिए पी तो नहीं चलेगा यहाँ पे। क्यों कह रहा है, अगले ऑप्शन पे आते हैं।
द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.87। तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है और 2 है तो वैल्यू लेस हो जाएगी √n+2 और 2 अगर आप रखोगे तो √8 यानी 3 से भी कम, यानी Q भी नहीं सही है इसके लिए। तीसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ n+l इजकल टू 3 इज 8। तो n+l 2p और 3s का ही तो है और ये 8 आ रहा है, तो यानी D के लिए हम पहले R लगाएंगे। S की तरफ आप चेक करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ m इजकल टू 0 में बी आइदर 11 और 12। तो अब यहाँ m इसका 0 है तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 के बाद 2 कितना हो गया 12, यानी कि S भी यहाँ मैच कर रहा है। और फिर लिखा है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो भैया यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हैं आपके मौजूद हैं। भाई मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखना है तो मैंने कहा है ना 2 चीज़ों से देखा जाता है, अगर L0 तो M0, तो जितने s ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो इनके लिए M की वैल्यू भी 0 होगी। अब अगर P या D सबसेल है तो P सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल का जो M होता है वो 0 होता है। D सबसेल है जिसमें कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें भी केवल एक ऑर्बिटल का जो m होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम m इक्वल टू 0 वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो A के लिए क्या सही हुआ QRS, B के लिए क्या सही है PRT, C के लिए क्या सही है PQRS, D के लिए क्या सही है RS। चलेगा? तो बच्चों आपने इस मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन को एंजॉय किया। बस इनमें खास बात ये होती है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें कॉलम सेकंड के हर एक ऑप्शन को कॉलम फर्स्ट के किसी दिए गए वैल्यू के लिए चेक करना पड़ता है और तब हम सही आंसर तक क्या करते हैं आपका पहुंचते हैं। तो बालकों आप एंजॉय कर रहे होगे इस लेक्चर को, मज़ा आ रहा होगा आपको, आज आपने कुछ और नया सीखा। ठीक है, तो आप हमारे साथ हमारे लेक्चर्स में बने रहिए शुरू से लेकर के आखिर तक। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए। अब हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडमिशन्स चालू हो चुके हैं, तो अगर आप तक हमारी बात पहुँच रही है तो ऐसी स्थिति में आप अगर तैयारी करने का मूड बना चुके हैं, लाइफ में आगे जाने का मूड बना चुके हैं, तो आप फटाफट कांटेक्ट करिए और एडमिशन की तरफ बढ़िए। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।